नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान कुपवारा पहुंच गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुहिम में शामिल। अवामी तहरीक इनकलाब में तब्दील। गुज़श्ता 32 दिनों के दौरान पूरे इकोसिस्टम को बड़ा धचका। मंशियात और दहशतगर्दी मसाइल नहीं बल्कि एक ही सांप के दो सिर। हमारी मुसलसल कार्रवाई नशा आवर दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म कर रही है। आने वाले दिनों में नेटवर्क के खिलाफ हमारा क्रैकडाउन मजीद सख्त और ताकतवर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नशे के पैसे का कोई नार्को पहले सब जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है, मैं उनके दर्द को समझता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों कि अगर आपको लगता है कि किसी भी निरीह आदमी का, किसी बेगुनाह आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मैं दावत देता हूं, आप एक का नाम बताइए, प्रभावी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कुछ लोग नशा तस्करों को बचाना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं कार्रवाई हो नशा तस्करों के खिलाफ? अगर चाहते हैं तो जोर से एक आवाज में बोलिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। तब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज नशा तस्करों के साथ खड़े हैं कि जब आवाम चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत इस कार्रवाई को रोक नहीं सकती। आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी और प्रभावी होगी। गत वर्ष में दर्दपुरा गया था। दर्दपुरा यहाँ एक गाँव है, यहाँ के लोग तो जानते हैं, जो लोग बाहर से आए उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उसे विलेज ऑफ विडोज कहा जाता है। वहाँ मैंने एक माताओं बहनों से मिला था, उनके दर्द को महसूस किया था। आज उसमें से कुछ महिलाएं मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा कि इसी नशे के तस्करी के कारण ही हथियार खरीदे गए और हमारे परिवारजनों की हत्या की गई। इसलिए मैं जोर देकर के बात कहना चाहता हूं कि नशा तस्करी और आतंकवाद इस दोनों का बड़ा करीबी नाता है। मशरिक़ी एशिया बहरान की वजह से तेल की बढ़ती हुई आलमी कीमतें। 14 के बजाय अब 4 गाड़ियों का इंतखाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मरकजी वज़रा ने अपने सरकारी काफिलों में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कुपवारा में वाइब्रेंट विलेज तहकाम का दौरा। कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। हुकूमत हिंद सरहदी देहातों की हमजहत तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़म। दहशतगर्दी और सैलाब से मुतासरा खानदानों की मुकम्मल बहाली के लिए कोशिशें जारी। मुझे यकीन है कि अगले 1 या 2 साल में हर सरहदी गांव खुशहाली की अपनी कहानी लिखेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का रुझान जारी। रिमझिम बारिशों के साथ वादी के कई इलाकों में तेज आंधी के बाद ज्यादा भारी। खेतों में मौजूद कड़ी फसलों और मेवा बागात में भारी नुकसान। किसान व बाग मालिकान परेशान। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का हेडक्वार्टर मैराथन ट्रैक्स और गुलमर्ग की सक्की ढलवानों के दरमियान कहीं बड़ा है। मौजूदा हुकूमत के दौरान बद इंतजामी और बदउनवानी उरूज पर लोगों को कोई पुरसानी हाल नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डूबता हुआ जहाज। मेंबरान पार्टी छोड़ने के लिए बेताब, लेकिन इन्हें कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सुनील शर्मा। जम्मू कश्मीर कानूनसाज असेंबली ने साल 2026-27 के लिए कलीदी हाउस कमेटियां तश्कील दी। मुनासिब नुमाइंदगी के उसूल के तहत मालियाती कमेटियों के अरकान की नामजदगी पर इत्तेफाक राय हो गया। स्पीकर। महबूबा मुफ्ती का RSS रहनुमा के पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम। ये तो एक वेलकम जो है एक हुई है, इसमें इट्स अ वेलकम थिंग, वेलकम हो गया है। इसका हम वेलकम करते हैं क्योंकि इससे PDP का जो स्टैंड रहा है हमेशा, खासकर मुफ्ती सईद साहब का, कि
जम्मू कश्मीर में अगर हालात को दुरुस्त करना है, हमेशा के लिए यहाँ आपको अमन कायम करना है, तो हमें जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग की जो है खिड़की हमेशा खोल के रखनी है, नेगोशिएशंस करने हैं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। नहीं सिर्फ मुफ्ती साहब, इवन वाजपेयी जी सेड कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा सा मुल्क, दूसरी तरफ से अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर और इजराइल, उन्होंने कितनी अटैक्स किए ईरान पे, पर आखिरकार वो भी इस वक्त मजबूर होके चाहते हैं कि बातचीत से ही कोई मसले का हल निकले। और इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया और मुझे लगता है दोनों तरफ से रियलाइजेशन है, खासकर जो यहाँ जो आरएसएस के लीडर ने कहा है कि भाई हमें बातचीत ही करनी चाहिए। तो इससे तो मुझे लगता है कोई रास्ता है नहीं। अगर हमको मिलजुल के रहना है, तरक्की करनी है, खासकर हमारा एक्सपीरियंस रहा है वाजपेयी जी के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था जम्मू कश्मीर में। यहाँ मिलिटेंसी भी कम हो गई थी, पकड़ दकड़ भी कम हो गई थी, अट्रॉसिटीज भी कम हो गई थी। आज भी जम्मू कश्मीर में घुटन है, सर्विलेंस है, मुलाजमों को, खासकर जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाता है एंटी नेशनल के नाम पे, मकान बुलडोज किए गए एंटी नेशनल के नाम पे। हमारे इंस्टीट्यूशंस, अभी सिराजुल उलूम लेटेस्ट मिसाल है, हमारे स्कूल्स, उनको दे आर बीइंग शट डाउन इन द नेम ऑफ कि जी एंटी नेशनल, देयर इज समथिंग एंटी नेशनल अबाउट इट। दहशतगर्दी माली मावनत के बड़े केस में मास्टर माइंड इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को पुर्तगाल से कामयाबी के साथ वापस भारत लाया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही एनआईए के हाथों गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू। नेट पेपर लीक में तहकीकात के दौरान पहली पेशरफ्त होने से पुलिस ने खातून को किया गिरफ्तार, तफ्तीश के लिए सीबीआई के सुपर्द। किश्तवाड़ में गैर मुल्की दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम, पुलिस ने उस्ताद समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया है, तफ्तीश जारी। सीबीएसई की जानिब से 12वीं जमात सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान, 85% उम्मीदवार कामयाब करार, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इमसाल कामयाब उम्मीदवारों के तनासब में कमी, बोर्ड। करना में जंगली रीछ का 22 साला दोशीज़ा पर हमला, शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल, लोगों में खौफ हिरास। आखिर में ये खबर, शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली करंट लगने के 3 वाक़ात रोनमा। बांडीपोरा का मजदूर लुकमा अजल, 2 नौजवान झुलस कर जख्मी, अस्पताल में ज़ेर इलाज। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।